दोस्तों वीडियो बहुत ही मनोरंजक है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिए, वीडियो को खिसकाइए नहीं। देखिए आगे कितने मनोरंजक वीडियो बना है। रोज अपनी मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी, मगर कब न जाने आगे कार्टून देखिए कितने मनोरंजक है। मैं छू मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। मैं छू मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, करूँ दुआएं ताउम्र जिसकी, मेरा मसीहा चाइना कहाँ है। मैं छू मिट्टी उस जगह की, मेरे मालिक के कदम जहाँ हैं। देखें जी, धूल चाटू मालिक की यहाँ जी वीडियो तो ये मैंने देखी है, तो इसमें बड़ा वो बुरा सा लगा, जिसम में तो जैसे आग सी लग गई है, क्योंकि मालिक जो है ना वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसके अलावा हमारा दुनिया में कोई मालिक नहीं है। और बाकी बात जो पता है कि इस तरह के स्कैंडल्स जो है ना वो बनते रहते हैं, और इसमें भाई जिसने भी बनाई है 100 तोपों की सलामी। साकियों के मैखानों से तो ज्यादा मजा इस भिखारी वाली कवाली में आ रहा है यार। बाकी ये जो कार्टून वाली मूवी है ये बिल्कुल तक मेज़ रवैया है, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है, और शेमलेस है इंडिया को शर्म आनी चाहिए। ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने बनाया है, ये बांग्लादेश में से भी किसी की हरकत हो सकती है, ये ईरान में से, क्योंकि हम लोग अगर हम आस पड़ोस की बात करें तो पड़ोसियों से चाइना के अलावा हमारी किसी से बनती नहीं है, तो ये कंफर्म नहीं है कि ये इंडिया की तरफ से बनाई गई है। और पाकिस्तान के लोग सड़कों पे बोल रहे हैं कि ये हमारी सेना बड़ी स्ट्रांग है, नहीं तो ये कवालियां बना के कब का हमारे देश को जो है वो मिटा देते। कवाली से मिट जाता है देश क्या? इतने कमजोर हो गए हो भाई कि एक कवाली से तुम्हारा देश टूट रहा है। कवाली से नहीं, तुम लोग अपनी हरकतों की वजह से तुम्हारी ये हालत है। यहूदी क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये तो यानी यहूदियों से भी बढ़ के इंडिया और ये इनके हरकतें हो गई हुई हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि चाइना मुसलमानों के साथ हरकतें अच्छी कर रहा है क्या? और देखें ना, मेरी बात सुने, चाइना के अंदर इतनी मस्जिदें नाउजुबिल्लाह शहीद की गई है, बार्स में कन्वर्ट की गई हैं, हम लोगों की जुर्रत ही नहीं पड़ी हम उनके आगे उनको एक लफ्ज भी बोल जाए। अच्छा, रात को बांग्लादेश के साथ अफगानिस्तान का मैच था, तो भैया बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे थे कि चलो बांग्लादेश अफगानिस्तान को हरा देगा। और बांग्लादेश की हालत यह है कि अभी भाई पिछले महीने जो है इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में हराया बांग्लादेश को, फिर T20 में हराया, फिर साउथ अफ्रीका ने टेस्ट मैच में हराया, फिर हमने इमर्जिंग एशिया कप में हराया बांग्लादेश को, और फिर कल रात को फिर हराया। बांग्लादेश की तो लुंगी पट गई, बांग्लादेश की तो लुंगी पट गई। लेकिन और इसमें सबसे बड़ा किरदार आपको पता है कि जैसे एक फैमिली है, ख़ानदान है, उसके सरबराह का, कि उसका सरबराह कैसा है, वो उसके क्या बाइट क्या, उसकी हैसियत क्या है, तो उसके मुताबिक ही उसके बच्चों को जो है वो देखा जाता है, उस नज़र से उसको देखा जाता है। तो हमारे हुक्मरानों की जो हैसियत है बाहर, फिर उसके मुताबिक ही हमें भी डील किया जाता है इस तरह। आप पर्सनली मुझे ये बताएगा कि आपको क्या लगता है हम कौन है चाइना के? देखिए जी, हमें तो शुरू से अब तक यही बताते रहे हैं, मैसेजेस वगैरह भी यही मिलते रहे हैं कि भाई चाइना और चीन पाकिस्तान दोस्त, चीन पाकिस्तान दोस्त, कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, अमेरिका के गुलाम जो है, इस तरह की बातें चलती रही हैं, सुनने में भी आता रहा है, और जैसे ही उसके आगे बोल नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे ही लगता है कि जैसे वो इनके आका हैं। हमारे तो नहीं, हमारा तो वही है अल्लाह, और उसके बाद उसके रसूल, और यहाँ पाकिस्तान पाक, बाकी इसके अलावा हमारा कोई जो है वो मालिक नहीं है। तो आपको लगता है कि सर हम चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ जा सकते हैं? देखिए, उसके खिलाफ हम क्यों जाएंगे जब वो हमारी अगर बेहतरी ही चाहता है। देखिए, यहाँ तो हमारे खिलाफ वो कोई प्रोपेगेंडे कर रहा है, या चाइना की वीडियो है ये इस तरह की, तो फिर तो डेफिनेटली हम उसको बिल्कुल डिसलाइक करेंगे, और उसके साथ उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करेंगे। आपको पता है चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक कर लिया है, चाइना ने ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को देखा तक नहीं, चाइना ने पाकिस्तान की कोई फेवर नहीं की, और हम उनके आगे से एक लफ्ज नहीं बोल सकते। चाइना ने मुसलमानों का चाइना के अंदर इतना बुरा हाल कर रखा है, मस्जिदें तोड़ रखी हैं, मस्जिदों के इमामों के साथ गलत सलूक किए हैं, बार्स में उनको कन्वर्ट किया है, लेकिन हमारे मुंह पर टेप लगी हुई है। तो फिर अब हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि ये दोस्ती है, क्योंकि अगर दोस्त भी हो तो हिम्मत होती है दोस्त की अपने दोस्त से बात करने की, लेकिन हम तो उस पोजीशन से भी गए। जी, बात तो देखिए घूम फिर के वहीं पे आ गई कि जो इनके किरदार हैं, जो इनका रोल है ऑल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में जिस तरह के ये नमूने पेश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आहिस्ता वो डीग्रेड होते होते हम वो किसी पोजीशन पे ना रहे हैं। और मज़ीद आगे यही है कि शायद हमारा नक्शा भी पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे में से ख़त्म हो जाए। हमें इस वीडियो के अंदर एक जानवर से तशबीह दी गई है।
अब देखिए कि ये किसने इस तरह की हरकत की है, इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त इस तरह की हरकत है। अब वो शख्सियत का ना पता है, ना ये पता कि किस कंट्री से ये वीडियो बनी है, तो फिर हम उसको टारगेट करें और उसके ख़िलाफ़ बात भी करें। अब पता नहीं ये जो इंतशार पसंद लोग हैं, आपको पता है, वो तो फिर इस तरह के काम करते रहते हैं। बज़ाहिर अगर चाइना में भी इस तरह के जैसे आप काम कर रहे हैं कि मस्जिदें तोड़ के जो वो बार बनाए गए हैं, ये भी वीडियोज़ लीक हुई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है इस बात में, ये आप अगर जानती हैं तो फिर डेफिनेटली मैं उसके ख़िलाफ़ ही जाऊँगा। फिर ये तो वो कश्मीर वाली सिलसिला कार हो गया ना, कि जैसे वहाँ पे मुसलमानों का हाल है और यहाँ पे भी इस तरह इनके चाइना में भी हो रहा है। देखिए, जब तक मैं मुसलमान खुद ठीक नहीं ना हो जाते, अपने आप को ठीक नहीं कर लेते, सच्चाई ईमानदारी जो है उसका साथ जो है वो थाम नहीं लेते हैं, तो तब तक ये दोबारा हालात ठीक नहीं हो सकते हैं। सर, अगर हम अपने पड़ोसी देश इंडिया की बात करते हैं तो उनके लिए कोई भी मुल्क इस तरह की वीडियोस क्यों नहीं बनाता? ना तो अमेरिका से रिलेटेड उनकी कोई ऐसी वीडियो आ रही होती है, ना चाइना से रिलेटेड, किसी भी सुपर पावर से रिलेटेड उनकी वीडियो नहीं आ रही होती। बल्कि अगर कोई AI इमेज भी आती है तो उनके आगे ही सबको झुका कर दिखाया जाता है। क्या वो इतने पावरफुल है? जी जी, डेफिनेटली उनके देखें आप तालीम में उनका कहाँ पे वो नाम है, आप उनकी अब करेंसी ही देख लें। कहाँ हमें पता है जब हम अपने होश में थे तो उनकी करेंसी हमसे लो थी, और आज हमारा 1 रुपया उनके 3.5 रुपये हैं। आप देखें वो इसी वजूहात पे है कि वो तरक्की याफ्ता में जो है वो शामिल हो रहे हैं। हम तरक्की पजीर में हैं तो तरक्की पजीर में ही रहेंगे जिस तरह के हमारे हालात हैं। रिसेंटली एक AI इमेज जो है वो काफ़ी वायरल हो रही है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि शी जिनपिंग जो चाइना के हैं उन्होंने सरेंडर कर दिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के आगे, और हमारे लिए ये वीडियो वायरल हो रही है कि हम उनके जूतों की धूल जो है वो चाट रहे हैं। आखिर इतना फ़र्क क्यों है? हमारा मीडिया भी उनके अगेंस्ट एक बात नहीं बोलता। क्या मतलब? ऐसे हम कहते हैं हमें मुसलमानों से प्यार ही बड़ा है, हम तो एटम बम फेंक देंगे जी, इसराइल के ऊपर एटम बम फेंकेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। जहाँ से पैसे आते हैं वहाँ हमारी ज़बान को ताले लग जाते हैं। देखिए जी, इसमें मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लाइक मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ, अगर उसमें जो स्टाफ काम कर रहा है, अगर उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं तो हर बंदे ने अपनी इज़्ज़त, अपना किरदार जो है वो अपना लेवल खुद बनाना है। तो पाकिस्तान के जो हुक्मरानों ने पाकिस्तान का लेवल बनाया हुआ है, बस उसी हिसाब से हमें सब डील करते हैं, उसी हिसाब से हमें सब रिस्पेक्ट देते हैं। जय हिंद। नगदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की खस्ता हालत किसी से छुपी नहीं है। भारी कर्ज और महंगाई से जूझ रहे पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन के सामने झोली फैलाई है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने चीन से और कर्ज मांगा है। पहले से ही गर्दन तक कर्ज में डूबे मुल्क ने और लोन के लिए चीन से अनुरोध किया है। वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने समस्या से निपटने के लिए चीन के आगे हाथ फैलाया है। पाकिस्तान ने चीन से और $1.5 अरब का लोन मांगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नगदी संकट से जूझ रहा यह देश पहले से ही मौजूदा $5 अरब की चीनी व्यापार सुविधा का उपयोग कर चुका है। इससे पहले IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने से पहले उसे अपने देनदारों के लिए गए कर्ज की समय सीमा बढ़ाने की शर्त रखी थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन और सऊदी अरब को अपना मजबूरी बताते हुए समय सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था। बाद में चीनी सरकार ने पाकिस्तान की कर्ज की समय सीमा को बढ़ा दिया था, जिसके बाद IMF की तरफ से उसे बेल आउट पैकेज मिल सका था। ऐसा नहीं करना चाहिए।